दो टर्म्स होती है बेटा, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन। एक तो होती है ओवर वैल्यूएशन, दूसरा क्या होता है अंडर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन मीन्स ज्यादा दिखाना, अंडर वैल्यूएशन मीन्स कम दिखाना। मैं आपको बताता हूं, एक तो है बेटा युथी एंडस हिसाब करान, जब एंड हिसाब करान मैं वना गरिक चे कत्यो पोस, चे कत्यो, लेट इट बी मेरे पास होते हैं 10 लाख। कितने होते हैं? व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट? 10 लाख। मैं उन्हें कहता हूं मिनी 7 लाख। दैट्स कॉल्ड अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। कत बोझस असल में कितना है? 10 लाख। मैं घर वालों को क्या कहता हूं? मेरे पास है 7 लाख। इज दैट क्लियर? ये 3 लाख रुपये थे मैं टांक, यह मे पाई, यह नफा। अगर बह एसेट हाव ना कम, अगर बह एसेट हाव यह नफा आसान। क्या आसान? कित के? घरकन क्या पाई अमिस 7 लाख, मगर मे कूत एक्चुअल तम 3 लाख थे मे 4। आर यू गेटिंग माई डियर? गो अगर हम एसेट कम दिखाते हैं, क्वेश्चन में लिखा होगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, हमने एसेट दिखाया है कम, क्या दिखाया है? तो बेटा याद रखना अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज गेन। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज ठीक है। वन में थकुन हुपर जी थकान, उर्दू पर में कत कर जी हाँ आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं? लेट इट बी मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास 700 स्टूडेंट्स हैं। शहद थे में ज्यादा, शहद ज्यादा मतलब 600 फीस हो में ज्यादा। या कशिर पट मुझे बोलते हैं चे कत्या एसेट, चे कत्या एसेट? मेरे पास है 10 लाख। मैं कहता हूँ मेरे पास है 40 लाख। मैं 3 लाख ज्यादा ये मत। अगर कल को बेचने जाएंगे एसेट तन 40 लाख कि 10 लाख, तन ना 10 लाख। गो अगर एसेट हाव ज्यादा सह नुकसान, सह क्या? सो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज लॉस। टफ मत हुआ? ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज लॉस, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज गेन। सिंपल। टफ मत लगा? अगर एसेट ज्यादा हावान, यह थी याद, एसेट सह गो थकुन, सह नुकसान। पत गो अगर एसेट कम हावान, एसेट थवान 4, नजर गसन लगन, नजर गसन लगन, अच्छा अम खुद ज्यादा आसा। ठीक है बेटा? दैट्स कॉल्ड अंडर वैल्यूएशन। क्या कहते हैं आप उसे? सो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट बेटा क्या होता है बेटा? वो लॉस। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट दैट इज गेन। मंगो इथे के अगर मैं कर्ज हो ज्यादा, मैं वना गरिक चे कूत कर्ज, मे कर्ज 5 लाख, मे आसान 1,00,000 रुपये। मैं वना गरिक चे कूत कर्ज, या गरिक क्यों वनान मैं? बात समझो बेटा। वन मे गरिक वनान चे कूत कर्ज, चे कूत? बहुत वन मे 5 लाख। कूता? मे कूत गुब्रा कर्ज? मगर मे 5 लाख कर्ज आसान, मे 2 लाख कर्ज। उनके हिसाब से अमिस 5 लाख रुपये कर्जस दिन, मगर मे कूत दिन? गो अगर बह कर्ज हाव ना ज्यादा, अगर बह कर्ज हाव सह गो गेन। क्या गो? क्या 3 लाख बचे ना? ये 3 लाख बचे ना? आपने समझ आया? फिर से समझो। घर के वन चे कूत कर्ज? मे कहें, लेट इट बी मे कर्ज, मे 5 लाख रुपये कर्ज। यु तमो पगह हिसाब होत, ऐ क्या कोर पोसन, मे दित 5 लाख कर्जदारन, मे मा तम 5 लाख थे मे टांक, टांक इन द सेंस मे थे तम 4। गो नफा। गो ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी अगर कर्ज हाव ज्यादा, सह क्या गोब्रा? गेन। अच्छा
वह मे मार्केट मज वन कुत कर्ज मे कर्ज कहें मे ₹1,00,000 कर्ज मे तल 20 लाख कर्ज कूत आसान कल को मुझे देने हैं ना ये 20 लाख गो अगर बह कर्ज हाव कम कर्ज हाव सह गो नुकसान सह गो दिस वाज ऑल अबाउट माय डियर दिस वाज all about overvaluation and undervaluation lost step of revaluation account my dear अगर एसेट हो ज़्यादा बया अगर एसेट हो ज़्यादा यह छी नफ़ा अगर एसेट हो ज़्यादा गुबरा ये क्या छो तेज मस कोई समझ आया अगर एसेट हो कम एसेट हो इज दैट क्लियर ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट यह सब नुकसान अगर एसेट हो कम यह गेन अगर लाइबिलिटी हो ज़्यादा सह गेन अगर लाइबिलिटी हो कम सह लॉस इज दैट क्लियर सो वी आर हैविंग वन क्वेश्चन माय डियर जिसमें सिर्फ अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन मैंने रखा है बाकी कुछ नहीं रखा है ठीक है सो वी आर हैविंग क्वेश्चन ऑन योर नोट्स A and B are partners in 3:2 having balance sheet as follows A B reserve fund is there creditor is there bank loan is there land stock building debtor provision investment and car दिया है after that question says C is admitted as a new partner for 1/5 brings 2 lakh as capital C होना है partner रेशो क्या चुस बैठ दिवान क्या चुस 1/5 कैपिटल कितना लाता है ठीक लैंड इज ओवर वैल्यूड लैंड इज एसेट लैंड क्यों अगर एसेट इस करो ओवर वैल्यू सो क्यों यहां पे लिखेंगे सीधे लिखेंगे टू लैंड बेटा कितना ओवर वैल्यू 10,000 पॉइंट समझ आया फिर से अगर एसेट कहां ते करो ओवर वैल्यू सो क्यों लॉस तो क्वेश्चन क्या कह रहा है लैंड ओवर वैल्यू मीन ज्यादा अगर हमने एसेट ज्यादा दिखाया है दैट इज लॉस व्हाट इज दैट क्लियर ओके बेटा वन मोर पॉइंट इज देयर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड स्टॉक छा एसेट स्टॉक छा अगर एसेट अंडर वैल्यू सो क्यों गेन तो यहां पे लिखेंगे बाय स्टॉक क्या लिखेंगे हाउ मच माय डियर कितना है अंडर वैल्यू ओके बेटा अब क्रेडिटर क्या है लायबिलिटी क्रेडिटर क्या है लायबिलिटीज क्रेडिटर्स आर ओवर वैल्यू ओवर वैल्यू लायबिलिटी दैट इज गेन टफ मत लगा ये ठीक है ये लिस्ट आपको याद रखना है अगर कर्ज हो ज्यादा सिक्योशी गोबरा गेन बाय क्रेडिटर्स इज दैट क्लियर माय डियर ओके बैंक लोन इज अंडर वैल्यूड बैंक लोन लायबिलिटी है बैंक लोन क्या है लायबिलिटी अंडर वैल्यूड अंडर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज लॉस बेटा कितना है बेटा to bank loan how much that is 10,000 is that clear okay beta now do tell me which is the highest side 50 or 20 50 ठीक है और है कुछ नहीं create provision for debtors कितना बेटा 10% बेटा कितना रखना है 10% ऐसे लिखे टू प्रोविजन बेटा कितना है 10% ऑन 1 लाख है शाबाश बेटा कितना हुआ वो हाँ अब ऑलरेडी हमने कितना रखा है ये पॉइंट दिखाया मैंने ऑलरेडी कितना रखा है आपके नोट्स पे कितना है ऑलरेडी 4,000 है नोट्स पे 4 ही है ओके बेटा ऑलरेडी हमने रखा है 4,000 तो फिर कितना रखना है हमें नहीं ये पॉइंट समझ नहीं आया मैंने आपको दिखाया है ये पॉइंट
हमें प्रोविजन कितना रखना है 10% ऑन 1 लाख, कितना हो गया 10,000, मगर ऑलरेडी हमने रखा है 4,000। अगर ऑलरेडी रखा है 4,000 तो हमें इस साल क्या रखना है 6,000। इज दैट क्लियर बेटा, समझ आया? 10,000 हमने बराबर रखा, पिछले साल रखा है 4, इस साल कितना रखा 6, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने रखा है। अगर आपने इस पॉइंट में कंफ्यूजन है तो पहला वीडियो या दूसरा वीडियो देखें, वहां पे मैंने ये पॉइंट बताए हैं, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए विच इज द बिगेस्ट साइड माय डियर, बेटा कौन सा साइड बड़ा है, बेटा कौन सा साइड? सो 50,000 एंड 50,000, यहां पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 50,000 माइनस 26,000, बेटा दैट इज 24,000। इज दैट क्लियर? क्या है वो? अब ये 24,000 हमें किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? एमंग ए और बी, बेटा टू ए टू बी। टू ए टू बी। जरा बताइए बेटा ए और बी को क्या रखेंगे? 3/5, 2/5, 3/5 इंटू 24, जरा बेटा बताओ कितना आता है? हाँ बेटा वो 14,400, और बेटा यहां पे 9600। क्या यहां तक ठीक? यहां तक कोई कंफ्यूजन? हाँ बेटा मुझे बताएंगे कितनी एंट्रीज हो जाएगी रिवैल्यूएशन की? एक याद गैस ना आख याद गैस दई याद गैस, ठीक है। पहले कैपिटल अकाउंट बनाए, कैपिटल अकाउंट के बाद हम सारी जर्नल एंट्रीज इकट्ठे करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी, ठीक है। बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी, जरा बताइए बेटा बैलेंस बी ओब्लिक डी कितना है? सबसे पहले ए का कैपिटल और बी का कैपिटल कितना है? 3 लाख और 2 लाख और 3 लाख। और सी में कुछ नहीं आया, ठीक बेटा। अब मुझे बताए इसके बाद क्या लिखते हैं हम? बाय, बेटा कितना लाया सी ने कैपिटल? 2 लाख। प्रीमियम लाया कुछ? कितना लाया? तो क्या लिखते हैं? बाय प्रीमियम। बेटा हाउ मच? दैट इज 50,000 एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसे आएगा 30 और इसे आएगा 20। इज दैट क्लियर? बस इतना ही है। देयर इज रिजर्व एज वेल, रिजर्व है ना, रिजर्व है ना वहां पे, रिजर्व फंड। जरा बताइए बेटा रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में कितना है बेटा? 1 लाख है, तो इसे आएगा 60 और इसे आएगा 40, इसे आएगा 60। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहां से आता है? क्रेडिट साइड से आता है। बेटा कितना है? 14,400 और 9,600, थोड़ा टोटल करो। ज़ित्र ज़नमत 3,04,400 3,000 3,60 3,69,600। और यहां से लिखेंगे टू बैलेंस ओब्लिक डी 4 3,69,600 और है 2 लाख। इज दैट क्लियर? हाँ बेटा या टीचर्स रिवैल्यूएशन गुमुत डेबिट छा गुमुत
revaluation account debit to land, to bank loan, to provision. Simple. Revaluation account debit to land account, to bank loan account, to provision account. ठीक चीज लेखस बह गोनी जर्नल एंट्री अत नेर गर बह वन बह आज रोजदर revaluation account debit to account to bank loan account to provision. Being loss items ठीक छस वन सा गोबरा कूता छी लैंड कूतो गई वन यह कूता गो 10,000 यह कूता गो 6,000 यह गो 26,000. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके समझ आया? अब सर तलस बनते दयिम एंट्री या दयिम एंट्री क्यों गए तलस से दयिम एंट्री क्या गए? हाँ शाबाश स्टॉक अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन छना गुमुत क्रेडिट कमिस सिद गुमुत स्टॉक और क्रेडिटर से अत लिखो इस स्टॉक अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट creditors account debit to revaluation account being gaining items. मैं आपको एक दो नरेशन इसकी दूंगा जो आपको अच्छी लगे वही लिखना आप या being assets revalued being assets and liabilities revalued. ठीक है अब बता दीजिए स्टॉक कितना बेटा? स्टॉक है 30,000 क्रेडिटर कितना बेटा 30 और 20 बेटा 50,000. इज दैट क्लियर? ये टफ मत लगा ओके नाउ थर्ड वन माय डियर प्रॉफिट आया ना रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी. Revaluation account debit to A's capital बेटा कितना दिया 14,400 और 9,600 that is 24,000. Being revaluation profit distributed बेटा as per which ratio? As per old ratio. अब मुझे बताओ जो नया पार्टनर आता है उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? नया पार्टनर आता है ना सो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट मगर बुशमुफी है वही ना हर वी सी लेखक अत्यास नो कहते ठीक है ए क्यों लिखो कैश अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम क्यों लिखोस बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम brought in by the new partner. जरा बताए बेटा सी कितना कैपिटल आता है प्रीमियम कितना लाता है ये हो गया 2,50,000. जरा मुझे बताए बेटा इसके बाद फिफ्थ एंट्री क्या होती है बेटा इसके बाद फिफ्थ एंट्री क्या होती है प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट ए टीचर्स प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल
प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू क्या लिखेंगे? बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड as per sacrificing ratio which is 3:2। हमने किया है ना वो 30 और 20 और यहाँ पे लिखेंगे 50,000। वन मोर जर्नल एंट्री बेटा, वन मोर जर्नल एंट्री। हाँ बेटा, देयर इज रिजर्व। अगर रिजर्व है बेटा, एंट्री क्या होगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी। सर क्यों? क्योंकि रिजर्व से उनका कैपिटल बढ़ता है, रिजर्व से उनका कैपिटल। सो एंट्री विल बी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए। मनो भाई रिजर्व चा 1 लाख, being reserve credited as per old ratio। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, गुबरा जर्नल बनाना